किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। नमस्कार और आदाब दोस्तों, आप सभी के बीच एक बार फिर से आपका ही दोस्त एस के चौधरी शिक्षा विभाग की दिखावटी चेहरे को लेकर। दोस्तों, शिक्षा विभाग की दिखावटी चेहरा सामने उभर कर आ गया है, जिसका परिणाम ये है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि दर्जनों केस दायर कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग की साजिश सामने उभर कर आ गई है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग की बनावटी चेहरा सामने उभर कर आ गई है। जो आपने देख लिया होगा कि 20 नवंबर 2024 को शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और यह नियुक्ति पत्र सिर्फ वैसे शिक्षकों को दिया जाएगा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, अब यह तिथि निर्धारित करते ही शिक्षा विभाग खुद ब खुद अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग को मालूम था कि हम कुछ ऐसी चालाकी दिखाएंगे जिस जाल में बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षक फंसते चले जाएंगे और जबरन उन्हें हम विशिष्ट शिक्षक बनाकर उन्हें नई सेवा में तब्दील करते हुए सुदूर वाले विद्यालय आवंटित कर देंगे। और यह साजिश शिक्षकों ने समझ ली है, जिसका परिणाम है कि शिक्षा विभाग अब अपने ही एक्सपर्ट से इन बिंदुओं के ऊपर मशविरा लेना शुरू कर दी है। दोस्तों, सवाल उठता है और आप सभी को पता है कि 22 नवंबर 2024 तक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं और शिक्षकों द्वारा आवेदन किया भी जा रहा है, परंतु इसी बीच शिक्षा विभाग एक तारीख 20 नवंबर 2024 निर्धारित करती है और उस तारीख को करीब 200 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र देने के लिए योजना बनाती है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, वो मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर दिया है, लेकिन क्या इन राजों से शिक्षकों को राहत मिल पाएगी? आखिर इन राज के शिकार कैसे बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक नहीं हो पाएंगे? इन बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है, अन्यथा शिक्षक शिक्षा विभाग के जाल में फंस जाएंगे। शिक्षकों को बिहार सरकार और शिक्षा विभाग कहीं की नहीं छोड़ेगी, उन्हें नई सेवा में तब्दील कर खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को सुदूर वाले इलाके में अवश्य भेज देगी। दोस्तों, वैसे तो कई संघों के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है, अपना अपना बयान दिया गया है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर शिक्षकों को सरकार के साजिश से बचना है तो सबसे पहले ट्रांसफर एवं पदस्थापन के लिए किए जाने वाले आवेदन का विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ अब तो नियुक्ति पत्र का भी मामला आ गया है। ज्यों ही शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं, हर हाल में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को सुदूर वाले विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके संबंध में आपको मैं बता दूं कि अभी तक माननीय पटना उच्च न्यायालय में जहां तक कल तक मेरी खबर थी, उसके अनुसार तो सिर्फ 3 मुकदमे ही दायर किए गए थे, लेकिन आज की खबर मैं बता दूं कि शिक्षकों द्वारा दर्जनों केस माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर कर दिया गया है और यह दर्जनों केस शिक्षा विभाग पर अंकुश लगाएगी, स्थानांतरण एवं पदस्थापन पॉलिसी पर निश्चित रूप से रोक लगाएगी। इसमें कहीं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग अब इन्हीं केसों के कारण ही अपने ही बुने जाल में फंस गई है और एक्सपर्टों से राय और मशविरा लेना शुरू कर दी है। इसी का परिणाम है कि 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है और शिक्षकों को जबरन नियुक्ति पत्र देकर उन्हें स्थानांतरित या फिर पदस्थापित कर देने की योजना बना दी गई है। शिक्षकों द्वारा हर हाल में इस नियुक्ति पत्र का विरोध किया जाना चाहिए था, क्योंकि ज्यों ही आप इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हैं, खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हें दूर वाले इलाके प्राप्त होंगे और सबसे बड़ी बात कि उनके एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा जो शिक्षा विभाग ने रणनीति बना रखी है। रह गई बात दोस्तों महिला शिक्षिकाओं की, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरा महिलाओं के प्रति हमेशा ही संवेदना रही है। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को बगल वाले विद्यालय प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है
कि जिस तरह से 60 या 70% महिलाओं के बगल के विद्यालय में पदस्थापित हो जाने से शिक्षा का माहौल खराब नहीं हो सकता, शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रह सकती है, ठीक उसी प्रकार उसी में अगर 30% पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को समाहित कर दिया जाता है, बगल वाले विद्यालय उन्हें आवंटित कर दिया जाता है, तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी? क्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी? शिक्षा विभाग को कम से कम इन बिंदुओं पर अवश्य ही विचार और मंथन करना चाहिए। सीधा सीधा अर्थ लगाया गया है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके जीवन को बर्बाद करने की नीति खेली जा रही है। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षकों को आवेदन का विरोध करना चाहिए, परंतु आज की तिथि में जब टीईटी शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह द्वारा अपने ही अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार से संपर्क साधा गया और उनसे पूछा गया कि शिक्षा विभाग के जाल में फंसते जा रही है, शिक्षा विभाग यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में परिणत हो जाने के बाद उनका वेतन क्या होगा, उनकी सेवा की गणना की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर मशविरा लिया गया, तब उनके अधिवक्ता महोदय का कहना हुआ, ये तो वास्तव में शिक्षा विभाग के द्वारा बरती गई चालाकी है। शिक्षा विभाग अभी तक यह स्पष्ट नहीं कि आखिर शिक्षकों की पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने नियमावली का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जो भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसके अनुसार आप जिस तिथि को विद्यालय में योगदान करते हैं उस तिथि को बिल्कुल नई सेवा मानी जाएगी। उसी तिथि से आपकी सेवा की शुरुआत होगी। पिछले सारे रिकॉर्ड आपके रद्दी के टोकरी में फेंक दिए जाएंगे, यानी रद्दी के भाव में समझे जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जब शिक्षक नेता राजू सिंह के द्वारा अपने अधिवक्ता से ये सवाल किया गया कि आखिर शिक्षक कैसे शिक्षा विभाग की रणनीति को बदल सकते हैं, कैसे उनके साजिश में फंस नहीं सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए किए जाने वाले आवेदन का विरोध करना चाहिए। अगर शिक्षक आवेदन कर देते हैं, इसका मतलब है वो ट्रांसफर एवं पदस्थापन के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षिकाओं को तोड़ने का प्रयास किया है, उन्हें बगल के पंचायत में जाने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि महिला शिक्षिकाओं को राहत प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि महिला शिक्षिकाओं द्वारा भी जो भी आवेदन किया जा रहा है उन्हें निकट वाले विद्यालय ही आवंटित कर दिए जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर कार्य ही नहीं कर पा रहा है। जिन शिक्षकों द्वारा दलसिंह सराय का विकल्प के रूप में चुनाव किया जा रहा है, वही शिक्षक जब कल होकर अपना पोर्टल खोलते हैं तो उनके द्वारा चुना गया विकल्प मुगल सराय नजर आता है। ये स्थिति बन चुकी है, यानी शिक्षक अपने द्वारा चुने गए विकल्प पर भी कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। शिक्षा विभाग हर हाल में अंदर खाने से ही उनके द्वारा चुने गए विकल्पों में बदलाव कर सकती है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की धारणा ही कुछ ऐसी बन चुकी है। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर शिक्षक इसी वक्त अपने आप को नहीं संभालते हैं, शिक्षक अपनी जलवा नहीं दिखाते हैं, शिक्षक थोड़ा सा साहस नहीं दिखाते हैं, तो ये तो सही है कि शिक्षा विभाग जिंदगी भर के लिए शिक्षकों को रुलाने के लिए छोड़ देगी और कदापि शिक्षकों की बात नहीं मानेगी, उनकी एक भी बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे वक्त में खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को चाहिए कि ट्रांसफर एवं पदस्थापन के लिए तो आवेदन करना ही नहीं चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से आवेदन छोड़ देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बातें आती है तो हर हाल में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं करना चाहिए। अगर शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि शिक्षा विभाग एक आधार बनाएगी कि आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है, इसलिए आपका पदस्थापन सुनिश्चित किया जाता है। उस वक्त शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें निश्चित रूप से कोर्ट का सहारा लेना होगा। आखिर क्या वजह है कि शिक्षा विभाग पहले नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है? आप जिस दिन जिस विद्यालय में योगदान करेंगे दोस्तों, उसी तिथि से विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। ऐसी बात नहीं है
कि 20 नवंबर को अगर आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाता है तो आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात का प्रावधान है कि जिस तिथि को आप विद्यालय योगदान करेंगे, आपकी सेवा उसी तिथि से शुरू की जाएगी, उसी तिथि से मानी जाएगी। तो क्यों आखिर शिक्षा विभाग पहले नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है? इसके पीछे की मंशा ये है कि शिक्षा विभाग जबरन शिक्षकों को सुदूर वाले विद्यालय में भेजना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाए, सिर्फ शिक्षा विभाग पूरी तरह से यह कोशिश करेगी कि हम नियुक्ति पत्र देकर शिक्षकों को बांध दें, ताकि कोर्ट को यह जवाब दे सके कि हमने तो पूरी प्रक्रिया ही संपन्न कर ली है, अब कुछ बचा ही कहाँ रह गया है। मैंने तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है, इसलिए अब कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि शिक्षकों द्वारा दर्जनों मुकदमे तो दायर कर दिया गया है। जिस वक्त सुनवाई चलेगी उस वक्त पहला ऑप्शन यही होगा कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में बदलाव होना चाहिए। पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अनुमंडल पार भेजा जा रहा है। आखिर इसके पीछे शिक्षा विभाग का राज क्या है? शिक्षा विभाग स्पष्ट करे। जिस वक्त कोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग से ये सवाल पूछा जाएगा, उस वक्त शिक्षा विभाग के द्वारा सफाई के रूप में यही वक्तव्य दिया जाएगा कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन पॉलिसी से कोई भी शिक्षक नाराज नहीं है, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हमने नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया है और इस आधार पर किया है कि पहले नियुक्ति पत्र प्रदान कर देने के बाद में उनका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। और इसके लिए शिक्षकों ने अपनी सहमति जताते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त भी कर लिया है। और यह सफाई सुनते ही कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुना दिया जाएगा कि निश्चित रूप से स्थानांतरण एवं पदस्थापन पॉलिसी बिल्कुल ही सही है। उस वक्त पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि काश मैं अगर थोड़ा सा इंतजार दिखाया होता, मैं अगर थोड़ा सा साहस दिखाया होता, मैं अगर थोड़ा सा राजकर्मी पद का बलिदानी दिया हुआ होता, तो आज की तारीख में हमें जीवन भर के लिए नई सेवा में परिणत नहीं होना पड़ता। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अपना साहस दिखाने की, पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अपना जलवा दिखाने की। और यह निश्चित है कि शिक्षकों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब तो यहाँ तक भी मौका आ सकता है कि जो जहाँ है वहीं रहकर राजकर्मी बने। इसी में शिक्षा विभाग की भलाई है, इसी से ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी जहाँ है, जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं, उसी विद्यालय में रहते हुए अगर उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो इसके लिए थोड़ी सी बलिदानी देनी होगी। स्थानांतरण एवं पदस्थापन आवेदन का विरोध करना होगा और बांटे जाने वाले नियुक्ति पत्र को स्वीकार नहीं करना होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। देखना है आप सभी अपना अपना साहस कहां तक दिखा पाते हैं। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी शिक्षक जहां है वहीं बनकर राजकर्मी बन जाए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।